जरा सोचिए, अटलांटिक महासागर के ऊपर 30,000 फीट की ऊंचाई पर आधी रात का वक्त, और अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। आज हम एविएशन की दुनिया की एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। ये कहानी है एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की। एक ऐसा प्लेन जो बीच आसमान में एक बहुत बड़ा बेआवाज ग्लाइडर बन गया था। ये बात है 24 अगस्त 2001 की। टोरंटो से पुर्तगाल के लिए एक रूटीन ओवरनाइट फ्लाइट। जमीन से सैकड़ों मील दूर अटलांटिक के घने अंधेरे के ऊपर प्लेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। कैबिन में ज्यादातर लोग सो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और फिर वो आवाज, प्लेन के इंजन की वो लगातार गूंज जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता, वो अचानक बंद हो गई और उसकी जगह ले ली एक गहरे डरावने सन्नाटे ने। कॉकपिट से लेकर कैबिन तक हर किसी को यह एहसास हो गया कि कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। इस प्लेन में पूरे 306 लोग थे, 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स। और वो सब अब 200 टन के एक ऐसे लोहे के ढांचे में थे जिसके दोनों इंजन बंद हो चुके थे। मतलब वो एक अब प्लेन नहीं, वो एक ग्लाइडर था जो हजारों फीट की ऊंचाई से बस नीचे की तरफ गिर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट का फ्यूल बीच हवा में खत्म कैसे हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल कि बिना इंजन के 306 लोगों ने वो नामुमकिन सफर आखिर पूरा कैसे किया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। असल में इस तबाही की शुरुआत हवा में हुई ही नहीं थी। इसकी जड़ें तो 9 दिन पहले एक मेंटेनेंस हैंगर में थी, जहां एक छोटी सी गलती ने एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब को चालू कर दिया था। देखिए हुआ क्या। 15 अगस्त को एक रूटीन चेकअप में दाहिने इंजन के अंदर मेटल के छोटे छोटे टुकड़े मिले, जो एक बहुत बड़ा खतरा था। 2 दिन बाद जब और टुकड़े मिले तो इंजन बदलने का फैसला हुआ, और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास लेटेस्ट फोन है और वो उसमें पुराने मॉडल का चार्जर लगाने की कोशिश करे। बाहर से देखने में शायद सब ठीक लगे, लेकिन अंदर की फिटिंग में कुछ मिलीमीटर का फर्क होगा। ठीक यही हुआ। रोल्स रॉयस से जो रिप्लेसमेंट इंजन आया था वो पुराने डिजाइन का था, जबकि प्लेन का सिस्टम नया था। नतीजा ये हुआ कि फ्यूल और हाइड्रोलिक पाइप्स ठीक से फिट ही नहीं हुए। और यहीं पर हुई सबसे बड़ी इंसानी भूल। काम खत्म करने की जल्दी थी और उस दिन कंप्यूटर नेटवर्क भी डाउन था। तो लीड टेक्नीशियन ने बिल्डिंग में रखी सीडी से सर्विस मैनुअल चेक करने के बजाय एक शॉर्टकट ले लिया। एक छोटा सा शॉर्टकट जिसका नतीजा आसमान में तबाही लाने वाला था। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस रात की फ्लाइट में। मेंटेनेंस की वो गलती तो हो चुकी थी, लेकिन अब कॉकपिट में एक और गलती ने हालात को बद से बदतर बना दिया। कॉकपिट में एक अलर्ट आया, फ्यूल इम्बैलेंस। मतलब एक विंग के टैंक में फ्यूल दूसरे से कम था। अब देखिए, चेकलिस्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर लीक का शक हो तो क्या करना है, पर क्रू ने अपनी याददाश्त के भरोसे क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। उन्हें लगा कि वो फ्यूल को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन असल में वो भरे हुए टैंक से सारा का सारा फ्यूल सीधे उस पाइप में भेज रहे थे जो लीक हो रहा था। यानी वो अनजाने में अपने ही प्लेन का बचा खुचा ईंधन तेजी से हवा में उड़ा रहे थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 4 साल पहले ठीक ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसके बाद एक ऑटोमेटिक लीक वार्निंग सिस्टम लगाने की सिफारिश की गई थी। एक ऐसा सिस्टम जो पायलटों को फौरन बता देता कि फ्यूल लीक हो रहा है। लेकिन शायद पैसे बचाने या सुस्ती की वजह से वो सिस्टम इस प्लेन में कभी लगाया ही नहीं गया। एक चेतावनी जो उन्हें बचा सकती थी, वो वहां थी ही नहीं। और फिर वो हुआ जिसका डर था। विमान की शक्तिहीन ग्लाइड शुरू हुई। ये इस इमरजेंसी का सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक दौर था। पहले दाहिना इंजन बंद हुआ। पायलट्स को तब भी लगा कि वो एक इंजन के सहारे पास के एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये कोई मामूली खराबी नहीं थी। और फिर ठीक 13 मिनट बाद दूसरा इंजन भी खामोश हो गया। इस पल से लेकर जमीन पर उतरने तक उस प्लेन ने पूरे 19 मिनट तक बिना किसी इंजन पावर के उड़ान भरी। कमर्शियल एविएशन के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड तोड़ ग्लाइड थी, और उन्हें ये ग्लाइड करनी थी पूरे 144 किलोमीटर तक। जो सबसे करीबी रनवे था अजोरेस के लाजेस एयरवेस में, वो वहां से 44 किलोमीटर दूर था, और नीचे सिर्फ अटलांटिक का बर्फीला अंधेरा पानी था। पैसेंजर्स को बताया गया कि प्लेन को शायद समंदर में उतारना पड़े। इसे वाटर डिचिंग कहते हैं, और आंकड़े बताते हैं कि रात के अंधेरे में ठंडे पानी में वाटर डिचिंग में बचने के चांस बहुत कम होते हैं। हर तरफ डर और नाउम्मीदी का माहौल था, लेकिन उसी अंधेरे में
इंसान की जीने की इच्छा भी चमक रही थी। एक पैसेंजर ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब उनकी पत्नी ने लगभग उम्मीद छोड़ दी तो उन्होंने कहा, हमें अपने जूतों की जरूरत पड़ेगी। मतलब वो क्रैश के बाद भी किनारे तक तैरकर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर। ये वो पल थे जिसने तय किया कि ये एक हादसा होगा या चमत्कार। कैप्टन रॉबर्ट पिशे, जो इत्तेफाक से एक माहिर ग्लाइडर पायलट भी थे, उन्होंने अपने पूरे अनुभव को झोंक दिया। उन्होंने उस 200 टन के बेजान ग्लाइडर को रनवे तक पहुंचाई दिया। लैंडिंग बहुत फास्ट थी, टायर फट गए, आग भी लगी, लेकिन प्लेन रुक गया। एक चमत्कार हो चुका था। सभी 306 लोग सुरक्षित बाहर आ गए। तो अगर हम देखें तो ये एक के बाद एक हुई गलतियों की एक पूरी चेन थी। मेंटेनेंस में लिया गया शॉर्टकट, एक मैनुअल जो पढ़ा नहीं गया, एक वार्निंग सिस्टम जो लगाया नहीं गया, और आखिर में कॉकपिट में की गई एक गलती। जब ये सारी गलतियां एक लाइन में आ गईं तो ये हादसा लगभग तय हो गया था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? 306 जाने, गलतियों की एक लंबी लिस्ट, 19 मिनट की खामोश उड़ान और नतीजा 0 कैजुअल्टीज। ये सच में यकीन करने लायक नहीं है। तो फ्लाइट 236 की ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसेस सब कुछ फेल हो जाता है, तब वो कौन सी चीज़ है, इंसानी हुनर, तजुर्बा या शायद सिर्फ किस्मत, जो एक तयशुदा तबाही को एक चमत्कार में बदल देती है?